अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। पाकिस्तान की मईशत को अगर हम देखें तो हर आदमी जो है वो बड़ा कंसर्न नजर आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, लेकिन कोई इस बात पे बात करने को तैयार नहीं होता कि ये इस हाल पे इकॉनमी पहुंची कैसे। जब भी बात की जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाती है, कहीं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, कहीं बात की जाती है कि हमें जो है इस तरह मामला को बेहतर करना चाहिए, लेकिन हुआ कैसे। अब हुकूमतें आती रहती हैं, IMF के प्रोग्राम में जाती रहती हैं, लोग जो है वो टैक्स ना देने पे हुज्जत उनको रहती है कि टैक्स नहीं देना, हमें अपना टैक्स बचाना है। और इसी तरह पाकिस्तान जो है वो जो है इस तरह के स्ट्रगलिंग सूरत हाल में आ गया। और इसके जिम्मेदार न आप हैं न मैं हूं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जिसने टैक्स देना था उसने सही टैक्स दिया नहीं, जिसने टैक्स लेना था उसने सही टैक्स लिया नहीं, और पाकिस्तानी इकॉनमी स्ट्रगल करती रही। हम इस बात पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं कि IMF हमें लोन देगा, हम इस बात पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हम दोस्त ममालिक से कर्जे ले लेंगे, लेकिन हम इस बात पे कोई बात करने को तैयार नहीं है कि हम अपनी हुकूमत की रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाएं, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसकी वजह से इकोनॉमी जो है इस हाल को पहुंच गई। जब तक आप अपनी आमदनी खुद नहीं बढ़ाते, जब तक आपको ये रिसोर्स अपनी खुद नहीं होती, आपकी इकोनॉमीज ऐसी ही रहती हैं। जो भी अगर आपको तरक्की याफ्ता मुल्क नजर आएंगे, उन्होंने पहले अपनी आमदन को बेहतर किया है और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो मुल्क जो है तरक्की की तरफ कामज़न हो गया। अब ये बात बड़ी अहम है, ये समझनी हर एक को होगी, इसलिए कि वक्त बहुत गुजर चुका है और ये वक्त जो है अभी ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें अभी भी हमारे पास प्लानिंग का टाइम है, अगर हम सही तौर पे सच्चे दिल से ये काम कर सकें कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और पाकिस्तान को इस तरह नहीं आगे लेके जाना कि IMF के प्रोग्राम से, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है अपनी आमदनी से और अपने अखराजात को कम करके। हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद साहब ने, जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं इकोनॉमी पे, और उन्होंने काफ़ी उनके आप फीडबैक्स भी और इनपुट्स भी आते रहते हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स पे भी और TV चैनल्स पे भी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी जी, आवाज। अच्छा, हम आज बात करें, बहुत शुक्रिया तो आपने हमारे वक्त में, आज हम बात करें इकोनॉमी की ओवरऑल। अगर हम शक्ल देखें 30 जून के बाद और जिस तरह के टैक्स कलेक्शंस आ गए हैं, जिस तरह नंबर्स आए हैं, लेकिन इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। पेट्रोल फिर 2 दिन पहले जो है 15 रुपए से बढ़ा दिया गया है। करेंसी जो है वो उसी जगह मुंजमद है, एक आध पैसे इधर उधर होती है। महंगाई उसी तरह अपनी जगह जो है लोगों के लिए अजाब बनी हुई है। तो आप कैसे देखते हैं ये पहले क्वार्टर में किस तरह इकोनॉमी किस तरफ जाएगी? जी देखें, इस पर जो है नंबर्स तो उसी फ्लो से आ रहे थे। जैसे आपने टैक्स की कलेक्शन के नंबर्स तो आपको अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात देखने की है कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन होती है उसका तकरीबन कोई 50% हिस्सा, यानी कि आधे से ज्यादा, आधा तकरीबन हिस्सा जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, ये आप अगर FBR के टैक्सेस की बात करें तो वो इम्पोर्ट से आते हैं। यानी कि जितनी हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं उन पे ड्यूटीज हैं, उन पे टैक्सेस हैं, तो वहां से जनरेशन बहुत ज्यादा है हमारी टैक्सेस की। तो आप ये देखें कि इकोनॉमी में जब ग्रोथ आती है तो हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं। जब इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं तो टैक्सेस भी बढ़ते हैं। लेकिन इशू ये है कि टैक्सेस को हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जो इस तरह हमें करना चाहिए, उन एरियाज में नहीं लगाते जहाँ लगाना चाहिए। और आपकी होती है ना कि जो आपकी लोकली ड्रिवन ग्रोथ हो, आपकी इंडिजिनस ग्रोथ हो, यानी कि यहाँ कैपेसिटीज लगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो, उस तरह से, ताकि नहीं। लेकिन अगर आप जो बात कर रहे हैं खुर्रम, आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी तारीफ कर रहे थे कि FBR ने कलेक्शन किया, तो ये तो इम्पोर्ट पे तो ऑटोमेटिकली एक्सचेकर में गिर जाता है पैसा, इम्पोर्ट जितनी होती है। जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं तो टैक्सेस बढ़ जाते हैं। इस मरतबा इम्पोर्ट्स कम होने जा रही हैं। उसके 2 रीजन हैं कि आपके यहाँ शरह सूद में इजाफा हुआ है, ग्लोबली भी शरह सूद में इजाफा हो रहा है, तो आपकी ग्रोथ कम होगी। जब ग्रोथ कम होगी, इम्पोर्ट्स कम होंगी, तो टैक्सेस भी कम होंगे। ये एक इशू है, एक विशेष साइकिल है, एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब भी ग्रोथ होती है टैक्सेस बढ़ते हैं इम्पोर्ट्स की वजह से। जब इम्पोर्ट्स की वजह से टैक्सेस बढ़ते हैं तो जो है वो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, यानी कि हमारी इम्पोर्ट्स इतनी हो जाती हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं बचते अपने कर्जों की अदायगियों पे। तो जब डॉलर्स नहीं बचते कर्जों की अदायगियों पे, फिर हम IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, फिर उनकी शराइत मानते हैं तो वो और ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर बाद में शराइत सूद से इजाफा होता है, आपका ग्रोथ कम हो जाती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट कम होती है।
तो ये देखिए, ये विशेष साइकिल है कि ये तारीफ करना कि जी वो अच्छी कलेक्शन हुई है, वो अच्छी कलेक्शन की बेसिस देखनी चाहिए हमें कि वो अच्छी है वाकई में या ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें अगर हमारे लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर ग्रोथ आती है, लोकल आपकी कंपनियां जो है ग्रो करती हैं, प्रॉफिट्स लेकर आती हैं, उनका भी दारोमदार अगर लोकल जो है वो रॉ मटेरियल पे होता है और अपने इंडिजिनस जो है वो रिसोर्सेज पे होता है और यहाँ पे हमारे अपने लोग जो है एम्प्लॉयड होते हैं, तो फिर आपके यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट भी होगी, फिर आपका ग्रोथ बेहतर आएगी। टैक्सेस का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोकली ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि लोकल तो कितना इतने सेगमेंट है जो आपको टैक्स ही नहीं देते। अभी इन्होंने इस बजट में 14 इंडस्ट्रीज को पे 10% सुपर टैक्स लगाया कि वो इंडस्ट्रीज जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वो गलत है, ये गलत तरीका है टैक्स हासिल करने का। वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं और ये गलत है कहना कि जी अमीर पर टैक्स लगाया गरीब को जो है वो देने के लिए। ये रॉबिन हुड इकोनॉमी हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम गलत कह रहे हैं। ये ठीक नहीं है बात कि जी 13 सेक्टर्स क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो टैक्स दे दें, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए, देखिए हमें टैक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ खर्चे ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे फिस्कल साइड को। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अगर फिस्कल साइड को मैनेज नहीं कर सकेगी अपनी गलतों की वजह से, अपनी जो है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से, तो उसका खमियाजा जो है प्राइवेट सेक्टर क्यों भुगतेगा? वो क्यों कहेंगे आप क्या काम क्यों करेंगे, आप क्या क्यों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप क्या इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, चाहे जितने बड़े भी सेक्टर्स हों। देखिए, अगर आपके पास डेस्परेट सिचुएशन है ना, इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन मैं कहूंगा अगर है, तो उसमें सबको इन्वॉल्व करें ना। फिर पॉलिटिशियंस हो, नॉन पॉलिटिशियंस हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, हर अपना हिस्सा डाले ना। कैसे अभी ऐसा हुआ है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ये कहें कि जी हमारी तरफ से हमारी, अगर हम पाकिस्तान का अगर हम ऐसा हुआ है खुरम, वैसे ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल हम अगर कंपैरेटिव देखें तो नॉन फाइलर्स और नॉन टैक्स पेयर्स इतना बड़ा उसका क्वांटम है। अगर उस पर काम कर लिया जाता तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बड़ा एक ईज हो जाता। तो ये किसकी गलती है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो पॉलिसी मेकर है वो ये नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता या नहीं करना नहीं चाहता, बेसिकली करना नहीं चाहता, सुने मेरी बात, उसका इम्पैक्ट जो टैक्स पेयर है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो एक्चुअली अपने प्रॉफिट को बना भी रहा है और उस पर टैक्स दे रहा है ऑलरेडी, जो उसको देना चाहिए, उसी पे आप टैक्स क्यों कर रहे हैं? फिर आपकी गलती है ना ये कि आपने सारा फिस्कल खराब किया है। वो द पीरियड 30-40 साल 50 साल फिस्कल पोजीशन आपने खराब कर दी, टैक्सेस को पूरा करेक्ट नहीं कर सके जहां से लेना चाहिए, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया, आपके यहाँ की रिटेल सेक्टर पूरा आज भी जो है उस तरह से टैक्स नहीं होगा, तो भाई आपकी गलती है ना। आपकी गलती प्राइवेट सेक्टर क्यों भुगते हमेशा? सही है, मेरा ये कहने का मतलब। सही है। तो अब आप फर्स्ट क्वार्टर में क्या देख रहे हैं? मतलब मैं जो पास में हो गया, अब किस तरह चीजें सूरत-ए-हाल जा रही है? क्या महंगाई और बढ़ने जा रही है, चीजें और उनकी सूरत-ए-हाल जो है और अबतर हो जाएगी? ठीक है, महंगाई तो बढ़ रही है और आगे 2-3 महीने 4 महीने टफ है। 20-21% की जो है ना वो महंगाई आई है, जो कि 13 साल का हाई है इस जून के महीने में। तो अगला 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आप ना समझें कि सिचुएशन बहुत बेहतर हो जानी है। हाँ, स्टेबलाइज हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि IMF ऑन हो जाएगा, पैसा में मिल जाएंगे, डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपके यहाँ ग्रोथ कम होगी अगले साल, आपके एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं होगी, महंगाई ज्यादा होगी और टफ सिचुएशन रहेगी, चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। आपके 6-8 महीने साल तकरीबन साल तक आप एक्सपेक्ट करें कि आपके यहाँ बहुत बेहतरीनी आनी है। और आपने जैसे कहा रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होगा, इसलिए इम्पोर्ट्स कम होंगी। ऑब्वियसली देखिए, मैंने ये कहा ना कि आपके ग्रोथ जब कम होती है, इम्पोर्ट्स कम होती हैं। इम्पोर्ट्स कम होती हैं तो आपके यहाँ टैक्सेस भी कम होंगे। आपने ये जो टारगेट दिया गया है ये इतना आसान नहीं है अचीव करना। मेरा नहीं ख्याल ये टारगेट अचीव हो पाएगा 7.4 ट्रिलियन का जो टैक्स का टारगेट, जब तक ग्रोथ नहीं होगी। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे हुकूमत को इस वक्त एक मतलब अगर इमीडिएट को क्या कोर्स देना चाहिए? अपने खर्चे कम करें, आधे कर दें खर्चे, एक्सपेंडिचर कट ऑफ करें। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रनिंग कॉस्ट आपको पता है 600 अरब रुपया है, 500 से 600 अरब रुपया। आप उसको आधा क्यों नहीं कर सकते? आप वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते? गाड़ियां सारी खत्म क्यों नहीं करते? अलाउंसेस सारे खत्म क्यों नहीं करते? आप पैसे बढ़ा देते हैं पॉलिटिकल जो है वो अपने पर्पजेस की वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से, आप आधे क्यों नहीं कर देते? आप क्यों आप तनख्वाहें बढ़ा देते हैं? पेंशन पे आप टैक्स क्यों नहीं करते? एक सर्टेन पेंशन से ऊपर एक साइज की पेंशन पे आप टैक्स क्यों नहीं करते? या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की हमेशा जो है वो सैलरीज क्यों बढ़ा देते हैं जब प्राइवेट सेक्टर की नहीं बढ़ती? पूरी आवाम सफर करती रहे और आप जो है सिर्फ जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उसको आप प्रोटेक्ट करते रहे। ये इसलिए है ना कि आपके पॉलिटिकल रीजन है, आप सबको एक आवाम समझे।
चाहे वो गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट से बाहर हो, इनफैक्ट गवर्नमेंट में जो होगा उसके जो काम है जो है वो सर्विस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ जाती है। सर इमीडिएट कोर्स ये है कि आप कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, जो ही होना चाहिए था आज, ही करने चाहिए थे, यही होना चाहिए था। जो टैक्स नेट में नहीं है उसको लाना चाहिए था। रिटेल में भी फिक्स की जगह इनकम पे टैक्स होना चाहिए था। ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है ना हमारे कि इतनी जो है डिसबैलेंसेस हैं, तो कैसे जो है फिर इकोनॉमी सस्टेन करेगी और जो है ना अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब। बड़े वाज़ेह अंदाज में हुकूमत को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, उनको अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ करने चाहिए थे, उनको नॉन फाइलर्स को लेके आना चाहिए था, और जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उनको ईज देना चाहिए था। ये एक वाज़ेह हुकूमत के लिए एक गाइडलाइन है। उस हुकूमत इस पे काम करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही, पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती, खर्चे कम करने को तैयार नहीं है। अगर खर्चे अपने कम हो जाएं जैसे बात हुई तो उससे ही बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा और इकोनॉमी को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। अब हुकूमत इसमें कितना सीरियस है या इसी तरह के जो एक्सक्यूजेज हैं वो लिए जाते रहेंगे और महंगाई जो है वो आम आवाम के लिए जिंदगी मुश्किल करता रहेगा। हम यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नॉन फाइलर्स को जो है पूरी तरह टैप नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है नॉन फाइलर्स की जो कि गवर्नमेंट के लिए एक पोटेंशियल है, लेकिन वो जो है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ ही उनके साथ ही ऑर्डिनेंस में भी तरमीम लेके आते हैं, उन्हीं के साथ वो नंबर्स गेम भी करते हैं, उन्हीं को दोबारा स्क्वीज करते हैं और उसी तरह टैक्स के निजाम में तब्दीली आते हैं हर बजट में। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर इकरामुल हक ने, उनसे बात करते हैं, सीनियर टैक्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सर ये जो बजट आया, फाइनेंस बिल आया, उसके बाद पहली दफा हमने देखा कि फाइनेंस बिल में दो तब्दीलियां हुई 2 दफा, और उसके बाद फाइनेंस एक्ट फाइनली डॉक्यूमेंट आ गया। अब जो इस वक्त अगर हम खाका देखें तो पूरा खाका ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स केयर है जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बंद हुई है। तो ये आप कैसे देखते हैं इसको? ये कोई अच्छा इकदाम है हुकूमत का और ये वाइसफुल अप्रोच है हुकूमत की? नहीं, बिल्कुल ये बहुत मैं समझता हूँ कि अनरीजनेबल और गैर दानिशमंदाना फैसला है। आप देखिए कि हम एक तरफ तो डॉक्यूमेंटेशन की बातें करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, और आपको पता है इसके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन भी हैं बाहर के जो एजेंसीज हैं उनके, कि भाई आपके यहाँ जो है वो चीजें जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब इस दफा फिर किया गया है कि कहीं पे आप कैपेसिटी टैक्स लगा रहे हैं और आप पूछना नहीं चाहते। अब आप देखिए कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को कहा गया फुल एंड फाइनल होगा, ट्रेडर्स को कहा गया बिजली का बिल का कंजम्पशन का ट्रेडिंग के साथ या चीजें बेचने के साथ इनकम के साथ क्या ताल्लुक है। तो जी शुरू में जो विद होल्डिंग थी इनका मकसद तो ये था कि इनके जरिए हम एक्चुअल टैक्स बेस वसी कर सके, हमें पता चले कि जिन लोगों का टैक्स विद होल्ड होता है उनकी एक्चुअल अफेयर्स क्या है, मगर उसको इन्होंने रेवेन्यू जो यील्डिंग मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। और फिर हर दफा हम देखते हैं कि एनुअल जो हमारी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो वही 3.2 मिलियन से, और उसमें भी आपको पता ही है कितने जीरो के और बिलो टैक्सेबल हैं। तो ये तो बिल्कुल एक मजाक जो है वो बनाया हुआ है, और इससे पाकिस्तान की भी बाहर के मुल्कों में भी इमेज खराब होता है और हमारी अपनी इकोनॉमी में भी जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सलाहियत रखते हैं टैक्स देने की उनको उनसे हम रिटर्न्स भी नहीं ले पाते। बस ये सारा जोर जो है किसी भी हुकूमत का हो, चाहे ये हो, जैसे पहले कोशिश ही नहीं की जाती कि कम से कम जो हमारे पास डेटा आता है कि यहाँ से इसकी जो है वो विदहोल्डिंग हुई है बिजली पे। अच्छा, हो चाहे सब ये जो इस दफा एक अप्रोच नजर आई है ओवरऑल वही आई है, रिट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगाने की अप्रोच नजर आई है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो इन्वेस्टर जो आपके पास मुल्क में अब 14 इंडस्ट्रीज को जो कि आप समझ रहे हैं कि बड़ा उन्होंने हाई परफॉर्मेंस दी है, प्रॉफिट अच्छे अर्न किए हैं, उन पे आपने सुपर टैक्स लगा दिया 10% पे। तो ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है, ये अप्रोच लोगों को इन्वेस्ट करने से रोकेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से रुक जाएगी, लोग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाना वैसे ही पाकिस्तान में कम है और लोग जो है अपने आप को कंटेन करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, इससे एनवायरनमेंट जो इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में ऑलरेडी नहीं है, सेविंग हमारी दुनिया के पुअरेस्ट मुल्कों में है, तो जाहिर है कि जब रियासत चाहती है कि हर तरह का जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है प्राइवेट सेक्टर में उसको स्क्वीज कर ले और उससे
जाहिर है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इन जो है वो एफिशिएंट कौन होता है, तो क्या हम इसलिए टैक्सेस पे करते हैं कि इन एफिशिएंट गवर्नमेंट्स को फंड करें? तो गवर्नमेंट को अपना साइज कम करना चाहिए, अपने आप को एफिशिएंट बनाना चाहिए। उसके बजाय 18वीं तरमीम के बाद देखिए वही मिनिस्ट्रियां वहां भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी होनी चाहिए। ऑस्टेरिटी का इनका मतलब ये है कि जो लोग कमा रहे हैं उनसे भी पैसा खींचते रहे, कभी विद होल्डिंग के नाम पे, कभी इंपोर्ट स्टेज पे, कभी इधर, और अब जो कसर रह गई तो रिटेल प्रॉफिट्स के ऊपर भी जो उन्होंने फ्यूचर में, चलिए उन्होंने ज्यादा कमा लिया। और फिर आपने देखा कि ये 4C को जो था वादा किया था कि शायद वन टाइम होगा, अब उसको परपेचुअल कर दिया है, और जो 10% है उसको अभी 1 साल कहा है, फिर जब दिल करेगा उसको देने के। बैंकों से देख लिए 2015 में 4B लगा था और अभी तक जारी था कि बीच में 4C भी डाल दिया है। तो हर हुकूमत को जो बहुत आसान जगह मिलती है जहां से वो आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, उन्हें पता था कि ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं इनके अकाउंट्स तो पब्लिश है, यहाँ से तो आ जाएगा। जब ये IMF को जाकर कहते हैं कि जी अगर हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, यहाँ से करेंगे, वो कहते हैं जी आप छोड़े, आपने कभी करनी ही नहीं है, आप हमें बताएं कि क्लियरली आप कहाँ से टैक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपके टैक्स जो है आप उन्होंने आप हमसे प्राइमरी सरप्लस भी शायद कभी हम लोग देते थे, अब तो हमसे सरप्लस मांगते हैं। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिविटी जो है वो तो टैक्स जो लॉ है उसकी तो बिल्कुल मुनाफी है, इसलिए कि आपने प्लानिंग की हुई होती है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, आप उसके बेसिस पे सारी फिजिबिलिटी बनी होती है। अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगा देंगे तो लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। जी, इसीलिए आप देखिए ना, कोई बंदा पाकिस्तान में अपनी प्लानिंग कर ही नहीं सकता। हर साल टैक्स रेट बदल जाते हैं, साल के दरमियान 3-3 दफा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आते हैं। यानी कि ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप इस तरह से कवानीन का रोज बदले। और अगर आप हर इसमें जो सप्लीमेंट्री और एनुअल फाइनेंस एक्ट है उनकी तरमीमें जरा देखें, उनको तो बुक्स में लगाते हुए और नीचे उनकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रखते हुए हमें तो एक मसला पड़ता है। वो FBR तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप उनसे पूछे कि आपका लॉ कहाँ था, तो अगर पाकिस्तान में आज कोई इन्वेस्टर आए तो उसको बेचारे को तो सबसे पहले बड़ा मसला लोकल इन्वेस्टर्स को भी है, बाहर से तो बड़ी दूर की बात है कि भाई हम किस चीज पर रिलाई करें, अपनी फिजिबिलिटी किस पे बनाए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे वर्कआउट करें, अपनी प्लानिंग कैसे करें। अब अगर ये सारा पैसा कमाने के बाद वो प्रॉफिट में से डिविडेंड भी दे चुके हो, सारा कर चुके हो, फ्यूचर के लिए भी कर, तो वो काल को अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह क्यों बढ़ाएंगे? वो कहेंगे जी सारा प्रॉफिट में से टैक्स तो हुकूमत ले गई, और जो प्राइवेट एम्प्लॉइज के ऊपर आपने टैक्स की शरह बढ़ाई है तो वो इस इन्फ्लेशन के अंदर कहाँ जाएंगे? तो ये तो देखिए एक्सटेंशन मसला है पाकिस्तान का। ये आज जो इन्होंने किया है इन कंपनीज के साथ, उसके बाद तो हम उन्हें कह सकते थे कि अगर उनके पास ये रिटेन प्रॉफिट होते थे जी आप इसमें से कम अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज उनको बोनसेस दीजिए, उनको आप कंपनसेट कीजिए, आप किस तरह कह सकते हैं? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जो एक अगर आप रिटेलर्स देखें पाकिस्तान में, ये रिटेलर्स जो हैं यहाँ पे बड़ी अनडॉक्यूमेंटेशन है, हुकूमत ने उनको फिर फिक्स टैक्स में लिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में ये इस पे तो बहुत दफा हमने लिखा है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत चीज है। अगर आपने लो रेट ऑफ टैक्स भी लगाने हैं तो आप नेट इनकम पे लगाइए। हमारे यहाँ प्रिजम्पटिव इनकम, जो मिनिमम, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा बिगाड़ था जो 91-92 से चला। फिर देखिए कभी उसको आपने प्रिजम्पटिव में भी जाकर कभी कहा जी फुल एंड फाइनल है, कभी कहा मिनिमम है। यानी अब आप इन ल्यू ऑफ टैक्स की जगह इन एडिशन टू भी लगाना चाहते हैं। तो हर एक ने ये कोशिश की है कि जो आ जाए उसको तो वापस नहीं करना है। अभी तकरीर में तो वजीर खजाना मोहतरम ने फरमाया था कि हम सारे टैक्सेस को एडजस्टेड कर देंगे, तो बाद में जब आया तो एडजस्टेड क्या, सब जगह मिनिमम है। अगर आप ये टैक्स लेते हैं तो फिर नेट इनकम पे जाएं और एडजस्टमेंट चले। वैसे तो इतने टैक्स होने भी नहीं चाहिए, मगर अगर आप कर भी रहे हैं, मगर हर जो गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले ट्रेडिंग क्लासेस, आप देखें अब ये ट्रेड और हमारी जो रिटेल और होलसेल है, इसका कम से कम 19-20% इनका GDP में है, और ये 3% से ज्यादा कभी टैक्स नहीं देते। सारा आप बोझ कॉर्पोरेट पे और सैलरीड पर्सन पे शिफ्ट कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर का आपको पता ही है कि उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो टैक्स दे रही है। तो फिर इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर तो ये तय पा चुका है कि ये हुकूमत जो है ये अपने आप को टैक्सेस से नहीं चलाएगी, बल्कि कर्जा जात से चलाएगी, क्योंकि जिनसे, और फिर इन्हीं बैंकों से बड़े बड़े कर्जे भी लेते हैं और लोगों से। तो गोया कि ये मॉडल अब बन चुका है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की रियासत को फंड जो है वो यहाँ के वो लोग नहीं करेंगे जो अपनी इनकम बहुत ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो करेंगे जो आगे गवर्नमेंट को लोन देने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सा मॉडल है। मेरे ख्याल में इससे बुरी बात तो हो नहीं सकती, चाहे ट्रेडर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे डॉक्टर साहब आप जैसे लोगों की रिसर्च, आप जैसे लोगों की इस बात पर टैक्स लेना चाहिए। डॉक्टर साहब आप जैसे लोगों के रिसर्च पेपर्स
आपने इतने आर्टिकल्स लिखे, उसमें तो ये बात अब वाज़ेह हो गई, जो पाकिस्तान में गैप है वो ट्रेडर्स या ट्रेडिंग एक्टिविटी में गैप है या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में गैप है। तो इनको हुकूमत नहीं करना चाह रही, तो उसका मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है मेरे ख्याल में। जी हाँ, वो कहते हैं समझते हैं कि हम तो बस पता नहीं अपना टेन्योर भी पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रखते हैं। आप देखिए कि हर साल तो एक एमनेस्टी स्कीम आती है जी। अब ये तो अजीब सी बात है कि आप कितनी एमनेस्टी स्कीम देना चाहते हैं। हमने इतनी दफा इसके खिलाफ लिखा है कि आप हर हुकूमत को सवाए से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो पावरफुल तबकात को और अपने ऊपर भी टैक्स नहीं लगाते। आप जरा हमारे पार्लियामेंटेरियन की टैक्सेशन देखिए, जो लास्ट डायरेक्टिव छपी है उसमें मैंने खास तौर पर कहा था कि एग्रीकल्चर का खाना भी ऐड करें, पता चले कि एग्रीकल्चर इनकम तो है मगर उस पर टैक्स कोई दिया है कि नहीं दिया, यानी जाहिर है सूबे में नहीं दिया तो फिर 111 में लेना पड़ेगा, मगर आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। तो ये हमारे यहाँ इनका मसला ये है कि ये आकर रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, जुबानी जमा खर्च करते हैं और इनमें किसी किस्म की कोई, ये अपने परकजेट भी बढ़ाते रहते हैं, सैलरियां भी बढ़ाते रहते हैं और टैक्स कहते हैं कि हमारा यही सोर्स है और उसके ऊपर भी पूरा टैक्स देते और एग्जम्पशंस दे रखी हैं। यानी अगर एग्जम्पशंस ही खत्म कर ली जाती 1.5 ट्रिलियन की तो ये तो वैसे ही बजट जो है हमारे कहीं ज्यादा एक्सीड हो जाते। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें, सब पे टैक्स लगाएं और उसके बाद जो है लो रेट टैक्स कर दें, ब्रॉड बेस कर दें, तो इससे दोगुना ज्यादा टैक्स आ जाएगा और पाकिस्तान की मईशत भी आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर इकरामुल हक, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की कि हुकूमत की जो नहीं है, अगर आप ट्रेडर्स की जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको देखें, वहां पे कोई काम नहीं किया जा रहा। और एग्रीकल्चर इनकम के बारे में उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंटेरियन के लिए कहा था, जो डायरेक्टरी आई है उसमें एग्रीकल्चर इनकम के भी एक कॉलम होना चाहिए जहां पे लिखा हो कि उस पर टैक्स दिया या नहीं दिया। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है टैक्स रेट को कम करें और अक्रॉस द बोर्ड टैक्स लगाएं, एग्जिबिशंस खत्म करें आप, उससे आपको बहुत सारे जो है रेवेन्यू आ सकता था। दूसरी चीज यही वही बात ये भी कर रहे थे कि जी आप गवर्नमेंट को अपने जो खर्चे हैं, खर्चात हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको कम करना चाहिए, जिस तरह मिनिमाइज कर सकें, ताकि एक कॉम्पोजिट एक चीज हो जिससे जो है इकोनॉमी को ब्रीदिंग स्पेस मिले और इकोनॉमी सस्टेनेबल है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और हमारे मेहमान हमें बता रहे थे कि हुकूमत के पास जो है ऐसे एवेन्यूज हैं, हुकूमत ऐसे इकदाम कर सकती है जिससे जो है वो इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया जाता है। बात यह है कि पॉलिटिकल विल है या नहीं, वो ये डिसीजंस लेना चाहते हैं या नहीं, उनको ये डिसीजन लेने से कौन रोकता है, क्या उनकी शॉर्ट टर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो उनको रोकती है, या उनको अपनी इस बात का इदराक ही नहीं है कि उन्होंने किस तरह इकोनॉमी को बेहतर करना है, या फिर उन पे पॉलिटिकल प्रेशर है। अब ये बात क्या है, हमें ज्वाइन किया है रेहान जाफरी साहब ने, जो सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। हमसे बात करते हैं और टैक्स के हवाले से जो मसाइल हैं लोगों के और जो नई बजट में अमेंडमेंट आई है उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेहान जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान साहब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो गया है और आपने भी देखा कि जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। एक तो ये कि जो टैक्स लगाया गया है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर ही लगाया गया है। दूसरी एक जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि पिछले साल से रेट चेंज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल टैक्स कवानीन के मुनाफी है। आप इसको कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में ये क्यों हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है जिससे लोग टैक्स निजाम से दूर हो जाएं? देखिए अनवर साहब, आप इतने अरसे से आप भी इस पेशे से मुंसलिक है, मैं भी हूँ और काफी चीजें हमने जो है ऊपर नीचे देखी हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ जो बजट तैयार होते हैं या टैक्स कवानीन में तरामीम होती हैं, वो उसका जो बेसिकली इंहिसार होता है वो इन चीजों पर होता है कि जनाब हमारा जो यानी जो डोनर हैं वो क्या बात करते हैं। हमें टैक्स जहाँ जहाँ पे बढ़ाना होता है हम उन्हीं की इस्लाहात की वजह से टैक्स बढ़ाते हैं। कम करने की तो खैर कभी आज तक बात हुई नहीं टैक्स में, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक भी ये चीजें अगर इसी तरह चलती रहेंगी और ये टैक्स रेट में तब्दीलियाँ करते रहेंगे और टैक्स रेट बढ़ाते रहेंगे तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये दिस इज अ बेटर, आई मीन दिस इज अ बेटर थिंग फॉर द टैक्स पेयर फॉर द कंट्री। तो देखिए मासेस जो है ना वो इन्फ्लेशन आप देखिए कहाँ जा रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से लोग जो टैक्स नेट में लोग नहीं है, मेरा ख्याल है उनकी तरफ उनको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं के टैक्स जो है ना
कंटिन्यूसली बढ़ाए चले जा रहे हैं। रियान साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान का कोर इशू जो डॉक्यूमेंटेशन है और उस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाएगी तो चीजें खुद ब खुद बेहतर की तरफ चली जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान का कोर इशू सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पाकिस्तान का कोर इशू जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन से मेरी मुराद है कि देखिए, मैं फिर दोबारा भी बात करता हूँ, जब एक चीज आपके पास, डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? आपके पास ये पता है कि नॉन फाइलर आपके पास कितनी बड़ी तादाद में है, और आपको यानी एफबीआर को ये फायदा है। इसलिए मेरा ख्याल है, हो सकता है कि इससे बहुत से लोग इख्तलाफ भी करें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एफबीआर को इससे फायदा है कि ये जो नॉन फाइलर है उनको फायदा बनाने में, इसलिए कि ये नॉन फाइलर का टैक्स जो है, ये जो बेसिकली इनको कलेक्शन आता है इनके पास, डबल टैक्स में आता है। यानी कि जहां पर विथहोल्डिंग टैक्स का रेट 10% है, वहां पे नॉन फाइलर से 20% कलेक्ट कर रहे हो। जहां पे 5% है, वहां पे 10% कलेक्ट कर रहे हो। तो ये मेरा तो ख्याल ये है कि ये टारगेट जो है एफबीआर जो अचीव कर रहा है इतने, और इस दफा भी उन्होंने जो है ना बड़ी खबरें आई, कल मैंने देखी थी और मैंने सुना भी था, और एफबीआर के उस पर भी थी कि इन्होंने जो है वो टैक्स टारगेट भी अचीव कर लिया, बल्कि ज्यादा कर लिया, 30-40% के करीब। लेकिन रियान साहब, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि इंपोर्ट ज्यादा हुई है इसलिए टैक्स रेवेन्यू टारगेट बढ़ गया है। आपका क्या ख्याल है? इंपोर्ट ज्यादा हुई है, यकीनन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, इंपोर्ट ज्यादा हुई है। अब इंपोर्ट भी तो आप ज्यादा हुई तो आप ये भी तो देखिए ना कि इंपोर्ट का कलेक्शन तो आ रहा है एफबीआर के पास, उसका इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी क्या आ रहा है। आप ये देखिए ना कि यहाँ पर इंपोर्ट हमें कौन सी चीजें करनी पड़ रही है, जो हम रॉ मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हमारे पास तो ये हमारा जो है पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्री है, और अब आप ये बात करते हैं कि जनाब हम वीट इंपोर्ट करेंगे, तो आप ये देखिए क्या उसमें जाहिर है जब आप चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन तो एफबीआर की में आ जाता है, अगर उसका इम्पैक्ट हमारे मासेस पे क्या होता है आप ये भी तो देखें ना। तो मैं समझता हूँ, देखिए सिंपल सी बात ये है कि टैक्स रेट बढ़ाने से जो है ना वो और ज्यादा एनार्की फैल रही है लोगों में, और एक जो तबका है जो इतने असली टैक्स दे रहा है, टैक्स नेट में मौजूद है, कंप्लाइंट टैक्स पेयर है, वो बड़ा परेशान हो रहा है कि भाई हमारा ही टैक्स बार बार जो है बढ़ाए चले जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है और नॉन फाइलर है इनको काम क्यों नहीं करते? रियान साहब, लेकिन अभी 2 साल पहले हुकूमत CNIC की कंडीशन लेके आई, अब हुकूमत ने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर तक रखा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि ये डॉक्यूमेंटेशन से डेविएट करने वाली बात है क्या, या कंडीशन आपके ख्याल में सही विड्रॉ की गई है? देखिए, बात यह है कि इनका जो मॉनिटरिंग का जो यानी कि जो मशीनरी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और हर दफा ये होता है एक गवर्नमेंट आती है वो इम्प्लीमेंट करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको विड्रॉ करती है, तीसरी गवर्नमेंट आती है फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है कि नई चीज को। तो मैं ये कह रहा हूँ एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, 5 साल के लिए कम से कम कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। बजट की जो होती है, जो फिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं, जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको आप ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये कम से कम एक कंसिस्टेंट पॉलिसी तो हो। अभी आज CNIC की शर्त है, कल CNIC की शर्त नहीं है, आज आपने POS लगा दिए मुख्तलिफ यानी ट्रेडिंग कंसर्न्स में, उससे जनाब आपका यकीनन रेवेन्यू बढ़ गया। कंसिस्टेंसी, आप कह रहे हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप 30 जून के हमने पास ओवर किया है, तो 2016 के जो ऑर्डर हुए, जिस तरह नोटिस इशू किए, जिस तरह एफबीआर ने प्रोसीडिंग्स को क्लोज किया है, आपका इस पे क्या टेक है, आप कैसे देखते हैं? और उसके साथ साथ जो 221 के नोटिस इशू किए हुए थे, उस पे फिर आप लोगों ने, कराची टैक्स बार ने जो इनिशिएटिव लिया, उस पे आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल करता है अपनी, और वो जैसे 2022 की रिटर्न फाइल होंगी, तो पिछले सालों में जो रिटर्न फाइल की भी होती है उस टैक्स पेयर ने, वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, किसी भी मद में अगर उसका टैक्स रिफंड वहां पे क्रिएट हो रहा होता है क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स ज्यादा हो गया, लायबिलिटी कम आ रही है, तो एक टैक्स जो है रिफंड जनरेट हो जाता है। वो उसको इख्तियार है कि वो अगले सालों में जब भी किसी वक्त रिटर्न फाइल करता है सब्सिक्वेंट ईयर की, तो वहां पे वो टैक्स रिफंड जो है वो उसको यानी एज एन एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता है, अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि जनाब उन्होंने यानी पिछले इतने सालों से कभी आज तक जो है ना नहीं हुआ, सो रहे थे बैठे, पता नहीं एफबीआर क्या हो रहा था समझ नहीं, और एकदम से इन्होंने क्या किया, तमाम सालों के जो है ना पुराने प्रीवियस फंड उन्होंने कहा कि जी वो 221 में इसको रेक्टिफाई करके एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट कर, और हुआ क्या कि ये 30 जून की ऊपर करीब आ रहा था,
बजट के टारगेट पूरे करने थे, तो इन्होंने वहां से इन्होंने क्या किया कि सब उठाकर इन्होंने नोटिस इशू कर दी तमाम टैक्स में भी जहां जहां रिफंड ठीक है, तो फाइनली फिर FBI आपने क्या आपने कोई पॉलिसी इन्होंने तय कर ली क्या उन केसेस में क्या होगा? नहीं, देखिए उन केसेस में जहां पर ऑर्डर पास हो चुके हैं वहां पे ऑब्वियसली या तो अपील होगी, अपील जाहिर अपील होगी, अपील के अलावा और कोई इसका वो नहीं है। लेकिन हमने FBR को यानी कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR को भी लिखा था। उसके बाद लोकल यहाँ पे कराची के लेवल पर हमने जो चीफ कमिश्नरान थे जो हमारे साथ, मैं समझता हूँ उन्होंने इस दफा काफी यानी हमें सपोर्ट किया कि हमें फैसिलिटेट किया। ठीक है। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमें मुख्तलिफ मद में जो है चीफ कमिश्नरान ने अपने कमिश्नरान को, अब वो लोग जो है अपने टैक्स डिडक्शन वेरीफाई कराएं और फिर उनके खिलाफ कोई नेगेटिव ऑर्डर नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरे 2016 के हवाले से मैंने सवाल किया था कि ये जो ऑर्डर्स हुए हैं, आप क्या समझते हैं FBR को पहले वो एक्शन नहीं लेना चाहिए जो लास्ट मंथ में जाके लिया जाता है? देखिए ये हर साल का सिस्टम, हर साल का ये हमारे लिए एक तरीके से तकलीफ है कि जो यानी पिछले साल ये हुआ था 30 जून 2021 को ये हुआ था कि जब 2015 जो है टाइम बार हो रहा था और इसी तरह ये एक्सरसाइज की गई और ये आखिरी जो 2 महीने होते हैं इन्हीं में एक्सरसाइज की जाती है, क्योंकि FBR का जो अफसर होता है जो वहां पे बैठा हुआ है जिसके पास वो जुरिडिक्शन है उसके लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि अगर वो ऑर्डर नहीं करेगा तो वो यानी टाइम बार हो जाएगा, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है कि बहुत शुक्रिया रियान साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन आपने देखा हमारे मेहमानों ने बड़े वाज़ेह हुकूमत के लिए रास्ते हैं और डूएबल भी चीजें हैं अगर आप कुछ अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, कुछ वाज़ेह तौर पे IMF के डिक्टेशन के अलावा कुछ ग्राउंड रियलिटीज के साथ अपनी इकोनॉमी को देखें, अपनी इंडस्ट्रीज को देखें और उसके मुताबिक अपना टैक्स कलेक्शन देखें और उसके अलावा से अपना बजट बनाएं। और ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसमें पॉलिटिकल विल कितनी है, कितना हुकूमत ये करना चाहती है। FBR के हवाले से FBR की जो हम बात कर रहे थे, FBR जो है उसके पास प्रेशर होता है कि वो कलेक्शन करनी है उन्होंने, लेकिन ऑल्दो वो अपनी जगह बात है, लेकिन लास्ट महीने में अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वो टैक्स पेयर के साथ ज्यादती होगी। अगर FBR या आइंदा सालों में ये पॉलिसी अडॉप्ट करें कि जो केसेस अगले साल टाइम बार्ड हो रहे हैं उनको एटलीस्ट जनवरी में इनिशिएट करके और मिड मार्च तक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देखिए उसको क्लोज किया जाए, तो मेरे ख्याल में टैक्स पेयर भी ईज पे होगा, कंप्लायंस भी बेहतर होंगी और अनरियलिस्टिक डिमांड भी नहीं खड़ी होंगी। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान। इस बात से मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह ने के मान।